हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्टर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास 10th पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स जिसका जॉब रोल है एफएनवी सर्विस ट्रेनिंग यूनिट 2 सेशन 7 क्रिटिकली थिंक एंड पार्टिसिपेट इन ब्रीफिंग एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेकंड रहेगा ब्रीफिंग, थर्ड रहेगा स्टाफ ट्रेनिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता क्या है। तो जैसे कि आपको एक फोटो दिख रही है, इसमें काफ़ी लोग हैं। तो व्हाट इज ओरिएंटेशन? A program to welcome new employees and explain the goals of their position and employer। यानी कि नए कर्मचारियों का स्वागत करना और उनकी स्थिति और किस पोजीशन में उनको रखा जा रहा है उसे समझाने का यह कार्यक्रम होता है। अगर मैं डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करूं और अगर हमें इसे हिंदी में बोलना हो तो इसे हम बोल सकते हैं विभागीय दिशा निर्देश कार्यक्रम। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन इज डिजाइंड टू प्रोवाइड अ न्यू एम्प्लॉय विद द इंफॉर्मेशन ही सी नीड्स टू फंक्शन कंफर्टेबली एंड इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यह एक तरीके से कार्यक्रम बनाया जाता है जानकारी प्रदान करने के लिए, जिससे कि वह व्यक्ति आराम से और प्रभावी ढंग से आवश्यकता पड़ने पर नई जगह पर अच्छी तरह कार्य कर सके। द मैनेजर और सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन द डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम। He or she usually is the first one to have contact with the new employee and so becomes the most influential person in developing the new employee's attitude and impressions. The supervisor is responsible for giving the new employee the tools and resources to be successful in the new position. जो भी मैनेजर और सुपरवाइजर होते हैं वह डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आमतौर पर नए कर्मचारी के साथ संपर्क करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं और इसलिए वह नए कर्मचारी के दृष्टिकोण और छापों को विकसित करने में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। सुपरवाइजर नए कर्मचारी को नई पोजीशन में सफल होने के लिए उपकरण और संसाधन देने के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट, गोल्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी कि विभागीय दिशा निर्देश कार्यक्रम के लक्ष्य। तो उसमें सबसे पहले है टू डेवलप गुड कम्युनिकेशंस विद द न्यू एम्प्लॉय फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि नए कर्मचारी के साथ शुरू से ही अच्छा संवाद विकसित करना। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस द न्यू एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंटल गोल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। नए कर्मचारी को विभागीय लक्ष्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं, रिवाज और परंपराओं से परिचित करवाना। टू कन्वे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस क्लियरली, जिम्मेदारियों और उम्मीदों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। टू प्रोवाइड द न्यू एम्प्लॉय विद इंफॉर्मेशन दैट विल ईज द ट्रांजिशन इनटू हिज और हर वर्क प्लेस, नए कर्मचारी को जानकारी प्रदान करना ताकि वह कार्यस्थल पे परिवर्तन काल को कम कर सके। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू रिड्यूस स्टार्टअप कॉस्ट, जो हमारी स्टार्टअप लागत होती है उसको कम करना। टू रिड्यूस एंजाइटी, चिंता को कम करना।
टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारी टर्नओवर को कम करना। टू सेव टाइम फॉर सुपरवाइजर एंड कलीग्स, सुपरवाइजर और सहकर्मियों के लिए समय बचाना। टू डेवलप रियलिस्टिक जॉब एक्सपेक्टेशंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, सही मायने में नौकरी की उम्मीदें और नौकरी की संतुष्टि का विकास करना। The idea is to make the new employee feel at home in the new environment. नए वातावरण में नए कर्मचारियों को घर पर महसूस करवाने का विचार रखना। नेक्स्ट, ब्रीफिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस ब्रीफिंग प्री शिफ्ट। फूड एंड बेवरेज सर्विस की ब्रीफिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक शिफ्ट को शुरुआत कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले रहेगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस ब्रीफिंग इज टू प्रोवाइड एंड अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल F&B एसोसिएट्स कमेंसिंग द शिफ्ट। यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विस ब्रीफिंग का उद्देश्य शिफ्ट शुरू करने वाले सभी F&B सहयोगियों के लिए जानकारी प्रदान करना और शिफ्ट को आरंभ करना है। It is the policy of the F&B department. A service briefing is conducted therefore every shift in each outlet. The purpose of this policy is to communicate relevant information to service associates and to ensure a professionally operating outlet. यानी कि यह F&B विभाग की नीति है। प्रत्येक आउटलेट में प्रत्येक शिफ्ट से पहले एक सर्विस ब्रीफिंग आयोजित की जाती है। इस नीति का उद्देश्य सेवा सहयोगियों के लिए उचित जानकारी का संचार करना और एक पेशेवर संचालन आउटलेट सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, शॉर्टली बिफोर द सर्विस ऑफ अ मील पीरियड स्टार्ट्स, इट मे बी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, अ सर्विस ब्रीफिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजर और कैप्टन। द ब्रीफिंग शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज, नॉट एक्सीडिंग 10 to 15 मिनट्स। भोजन की अवधि शुरू होने से कुछ समय पहले, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो या रात का खाना हो, मैनेजर या फिर कैप्टन द्वारा एक सर्विस ब्रीफिंग का आयोजन किया जाना चाहिए। ब्रीफिंग छोटी होनी चाहिए और 10 से 15 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द ब्रीफिंग शुड इन्फॉर्म दीज टॉपिक्स। जो हमारी ब्रीफिंग होती है उनमें इन विषयों को सूचित किया जाना चाहिए। सबसे पहला है स्टेशन एलोकेशन फॉर ऑल एसोसिएट्स, यानी कि जितने भी सहयोगी है उनको उनके स्टेशन का आवंटन करना। इसमें सबसे पहले आ जाता है डेली स्पेशल बाय कंसल्टिंग द शेफ, देयरफॉर वन स्पेशल एवरी डे इन ईच आउटलेट एंड द गवर्नमेंट मेन्यू एट द रेस्टोरेंट। यानी कि हमेशा हमें जो शेफ होता है उससे पता करना है कि आज की स्पेशल क्या चीज़ है हमारे आउटलेट में, और हमेशा हमारे रेस्टोरेंट में एक पेट भरने वाला मेन्यू होता है। स्पेशल ड्रिंक्स ऑलवेज रिकमेंडेड 3 ड्रिंक्स, हमेशा हमें स्पेशल ड्रिंक्स के बारे में बताना चाहिए और हमेशा 3 ड्रिंक्स की सलाह देनी चाहिए। जैसे कि पहला है 1 ग्लास ऑफ स्पार्कलिंग वाइन और रोजे, सेकंड 1 नॉन अल्कोहलिक कॉकटेल एंड 1 अल्कोहलिक कॉकटेल। यानी कि हमें 1 गिलास जो वाइन है, चाहे वो स्पार्कलिंग वाइन हो चाहे रोजे, उसके बारे में बताना चाहिए। एक नॉन अल्कोहलिक कॉकटेल के बारे में बताना चाहिए और एक अल्कोहलिक कॉकटेल के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट, 2 to 3 ओपन वाइन्स टू प्रमोट। जो भी हमारे आउटलेट में ओपन वाइन्स होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करना या बढ़ावा देना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रीफिंग explain individual items and ask specific questions to ensure the comprehension of given explanations। यानी कि जब भी आप ब्रीफिंग ले रहे होते हैं, ये खासकर मैनेजर और सुपरवाइजर के लिए है, तो वह क्या दिशा निर्देश हमारे को देते हैं और उनको किन चीज़ों को हमारे को स्पष्टीकरण देना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले VIP, रिपीटेड गेस्ट और अदर गेस्ट हु नीड स्पेशल अटेंशन। हमारे पास कई VIP आते हैं, कई बार बार आने वाले मेहमान होते हैं या अन्य मेहमान जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
तो इसमें आ जाता है रिजर्वेशन इंक्लूडिंग टेबल असाइनमेंट्स एंड स्पेशल रिमार्क्स, यानी कि टेबल असाइन करना और विशेष टिप्पणी सहित आरक्षण करना। नेक्स्ट, हु इज अपसेलिंग वाइन्स बिसाइड द मैनेजर एंड कैप्टन, टेबल वाइन्स को कौन बेचेगा मैनेजर और कप्तान के अलावा। न्यू इंस्ट्रक्शंस, मेमोज, बर्डेज एंड इंफॉर्मेशन इशूड बाय द मैनेजमेंट, नए निर्देश, ज्ञापन, जन्मदिन और प्रबंधन द्वारा जारी सूचना को साझा करना। टारगेट सेल्स टू अचीव एंड व्हाट द आउटलेट हैज अचीव्ड द डे बिफोर, लक्ष्य बिक्री को प्राप्त करने के लिए और क्या आउटलेट ने पहले दिन हासिल किया है उसके बारे में बताना। नॉन अवेलेबल फूड आइटम्स, यानी कि गैर उपलब्ध खाद्य पदार्थ। नॉन अवेलेबल वाइन्स, यानी कि गैर उपलब्ध वाइन्स। नेक्स्ट इज आर स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वह अच्छी तरह कार्य कर सके। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। स्टाफ ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द करंट स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ as well as the productivity of the organization. This is also very important as it can help in the professional development or career enhancement of the employee. यानी कि कर्मचारी का प्रशिक्षण संगठन वर्तमान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है जो कर्मचारियों के प्रदर्शन के साथ साथ संगठन की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारी के व्यावसायिक विकास या कैरियर की उन्नति में मदद करता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फूड एंड बेवरेज ट्रेनिंग, यानी या फिर फूड एंड बेवरेज ट्रेनिंग। तो उसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वालिटी ट्रेनिंग, सेवा की गुणवत्ता। नेक्स्ट इज आर प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पाद की गुणवत्ता। नेक्स्ट, जनरल अपीयरेंस क्वालिटी, यानी कि सामान्य रूप गुणवत्ता। नेक्स्ट, ट्रेन्ड पर्सनल क्वालिटी, प्रशिक्षित कार्मिक गुणवत्ता। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन क्वालिटी, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता गुणवत्ता। नेक्स्ट, हाइजीन क्वालिटी ऑफ वर्किंग प्लेस, काम करने की जगहों की स्वच्छता की गुणवत्ता। नेक्स्ट इज आर कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर होस्टिंग सबसे पहले इसमें रहेगा, यानी कि कस्टमर का स्वागत करना। कस्टमर कम्युनिकेशन, ग्राहक के साथ संवाद करना। रिजर्वेशन टेकिंग, आरक्षण को लेना। सजेस्टिव सेलिंग, यानी कि बेचने का सुझाव देना। अप सेलिंग, यानी कि उपलब्ध वस्तु को महंगा बेचना। कस्टमर कंप्लेंट, ग्राहक की शिकायतों को सुनना। ऑफर्स, क्या क्या हमारे पास ऑफर्स है उनके बारे में बताना। हाइजीन, हाइजीन यानी कि स्वच्छता से जुड़ा हुआ है ये आपका। जनरल हाइजीन यानी कि सामान्य स्वच्छता। जनरल हाइजीन स्टैंडर्ड, सामान्य स्वच्छता मानक। फूड पॉइजनिंग, खाने का खराब होना या जहर बनना। फूड सर्विस टेम्परेचर्स, खाद्य सेवा का तापमान नापना। माइक्रोब्स, रोगाणुओं का पता लगाना। फूड कूलिंग एंड प्रिजर्वेशन, खाने को ठंडा रखना और संरक्षण देना। पेस्ट कंट्रोल्स, कीटनाशों का नियंत्रण करना। नेक्स्ट इज जनरल सर्विस टेक्निक्स, सामान्य सेवा तकनीक। मीन्स इन प्लेस, यानी कि यह एक फ्रेंच वर्ड है कि हमारा सामान कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है उसके बारे में जानकारी रखना। फूड सर्विस, खाद्य सेवा। ब्रेवेज सर्विस, यानी कि पेय सेवा या फिर कोई पीने योग्य वस्तु की सेवा। वाइन ट्रेनिंग देना। अल्कोहलिक बेवरेज ट्रेनिंग, जो हमारे नशे वाले बेवरेज होते हैं उनकी ट्रेनिंग देना। कॉकटेल कैसे बनती है उसकी ट्रेनिंग देना। सॉफ्ट एंड हॉट बेवरेज सर्विस ट्रेनिंग, जो भी हमारे गर्म और ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनके बारे में ट्रेनिंग देना। फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन,
इसमें सबसे पहले है जनरल ऑपरेशन नॉलेज, यानी कार्य संबंधी सामान्य ज्ञान होना। ओपन बूफे ऑपरेशन नॉलेज, ओपन बूफे कार्य संबंधी ज्ञान होना। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स ऑपरेशनल नॉलेज, यानी कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट कार्य संबंधी ज्ञान। नेक्स्ट वीआईपी सर्विस नॉलेज, वीआईपी अतिथि सेवा ज्ञान। कॉस्ट कंट्रोल नॉलेज, यानी कि लागत नियंत्रण ज्ञान। शायद मैं एक भूल गया हूँ, रूम सर्विस एंड मिनी बार्स नॉलेज, यानी कि रूम सर्विस एंड मिनी बार की जानकारी। नेक्स्ट मेन्यू नॉलेज, मेन्यू नॉलेज में सबसे पहले हमारा आ जाता है प्लानिंग, बैलेंस एंड प्रोजेक्टिंग। जब भी हम मेन्यू के ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे को इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला था जैसे कि हमारा प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। बैलेंस मतलब संतुलन, और प्रोजेक्टिंग मतलब प्रोजेक्ट करना। मेन्यू इंजीनियरिंग, मेन्यू इंजीनियरिंग का मतलब मेन्यू का डिज़ाइन करने से है। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट, सूचियों की जांच करना। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड साइड जॉब्स, नौकरी का विवरण और साइड जॉब्स के बारे में ज्ञान रखना। स्टॉक कंट्रोल नॉलेज, स्टॉक कंट्रोल का नॉलेज होना। परफॉर्मेंस कंट्रोल लिस्ट, प्रदर्शन नियंत्रण सूची बनाना। रेस्टोरेंट ऑपरेशन मैनुअल्स प्रिपरेशन, रेस्टोरेंट ऑपरेशन मैनुअल की तैयारी करना। तो आज हमने जाना है कि डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम में किन किन चीज़ों को हम कवर करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू so much.